नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 25 मई मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख सुर्खियाँ। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल मंदिर में सुरक्षा देने वाली सिक्योरिटी कंपनी SIS को कलेक्टर ने 7 दिन के भीतर अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए अंतिम कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अगर 7 दिन में वेतन भुगतान नहीं हुआ तो कंपनी का अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा। कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी किया जाएगा। महाकाल मंदिर में सुरक्षा का जिम्मा विजयनगर इंदौर की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज यानी SIS के पास है। करीब 4 साल पहले SIS से महाकाल मंदिर समिति ने इस संबंध में अनुबंध किया था। काम शुरू करने के साथ ही कंपनी विवादों में आ गई थी। इसकी एक नहीं कई वजहें थीं। जैसे कंपनी को सिक्योरिटी गार्ड्स के 50% पदों पर उन लोगों की नियुक्ति करनी थी जो सुरक्षा सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए हों। कंपनी को तय संख्या में गार्ड्स लगाने थे। इनकी संख्या तय से हमेशा ही कम रखी गई। इसके चलते कंपनी की कार्यशैली को लेकर लगातार विवाद उठते रहे। ताज़ा मामला सिक्योरिटी गार्ड्स के वेतन भुगतान से जुड़ा है। गार्ड्स का आरोप है कि वेतन जारी करने की तय तारीख पर उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह समस्या नियुक्ति के बाद से ही बनी हुई है। इस संबंध में शिकायत जारी होने पर कलेक्टर ने कंपनी को नोटिस भी जारी किया था, लेकिन तब संचालक अरविंद सिंह ने यह कहकर भुगतान करने में असमर्थता जताई थी कि महाकाल मंदिर समिति से उन्हें समय पर भुगतान नहीं मिलता। इस कारण वेतन भुगतान में देरी होती है। कलेक्टर ने इसके बाद समिति से समय पर कंपनी के भुगतान की व्यवस्था बनाई थी। बावजूद इसके कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। हाल ही में मिली शिकायत के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने कंपनी प्रबंधन को 8 बिंदुओं पर नोटिस जारी किया है। इसके मुताबिक पूर्व में जारी नोटिस का हवाला देते हुए कंपनी प्रबंधन की कार्यशैली पर गहरी आपत्ति ली गई है। नोटिस में साफ किया है कि कर्मचारियों को भुगतान की नियत हर महीने की पहली तारीख पर ही भुगतान होना चाहिए। चूंकि मंदिर समिति की ओर से मार्च तक का भुगतान कंपनी को किया जा चुका है, तो ऐसे में कंपनी को भुगतान में विलंब नहीं करना चाहिए। कलेक्टर ने साफ कर दिया है कि कर्मचारी लगातार उन्हें भुगतान नहीं मिलने की शिकायत कर रहे हैं। कोविड काल में इस समय लॉकडाउन चल रहा है और वे वेतन भुगतान नहीं होने से परेशान हो रहे हैं। ऐसे में तत्काल भुगतान किया जाए। चूंकि कर्मचारियों के प्रदर्शन से महाकाल मंदिर की छवि भी खराब हो रही है। ये बेहद खराब बात है। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए SIS प्रबंधन 7 दिन के भीतर कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करे। ऐसा नहीं करने पर अनुबंध निरस्त कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमण की कम होती रफ्तार के बीच मंगलवार का दिन शहर को एक और सुविधा दे गया। मक्सी रोड स्थित पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में नया ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव और सांसद अनिल फिरोजिया ने प्लांट का शुभारंभ किया। प्लांट के शुरू होने से PTS में भर्ती कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध होगी। अभी सिलेंडर के माध्यम से यहाँ ऑक्सीजन व्यवस्था की जा रही थी। कोरोना की दूसरी लहर ने शहर में कहर ढा दिया था। हालत यह थी कि संक्रमितों को बेड नहीं मिल रहे थे और ऑक्सीजन की मारामारी भी थी। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडरों की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और ऑक्सीजन प्लांट भी लगाने की योजना बनाई गई। इसी के तहत PTS में 50 लाख की लागत से 30,000 लीटर क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल अफसरों के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट से गंभीर कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की सप्लाई आसानी से हो सकेगी। PTS अफसरों के मुताबिक अब तक PTS कोविड सेंटर में सामान्य लक्षण वाले मरीजों को उपचार दिया जा रहा था। गंभीर मरीजों का उपचार यहाँ संभव नहीं था। ऑक्सीजन प्लांट लगने के बाद अब 200 बेड तक सप्लाई हो सकती है और गंभीर मरीजों का भी उपचार हो सकेगा। PTS में अभी मामूली लक्षण वाले 25 मरीज उपचाररत हैं। एक उज्जैन में सौगात चालू हुई है PTS में, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट है, जिसके माध्यम से सेल्फ अपनी ऑक्सीजन
हवा से निकाल करके भरने का प्लांट जो बनाया है, मुझे लगता है इसके कारण से ये आत्मनिर्भर प्लांट हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सेवा भारती और संघ के द्वारा जो स्थापित ये संस्थान है, इसके माध्यम से सेवा के एक नए मिसाल कायम होगी। कहा कि कोविड सेंटर में हम बहुत ज़्यादा गंभीर मरीजों को नहीं ले पा रहे हैं, तो पहले यहाँ कंसंट्रेटर से हमने ऑक्सीजन दी, उसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की और इसी बीच ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने का तय किया। कुछ समाज के प्रबुद्ध वर्ग से, कुछ व्यापारी वर्ग से कंट्रीब्यूशन आया, कुछ विधायक निधि से कंट्रीब्यूशन आया और ऑर्डर किया और आज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जनरेशन प्लांट आपके सम्मुख। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर कोरोना के इंडियन वेरिएंट को लेकर दिए बयान पर प्रकरण होने के विरोध में कांग्रेस ने मंगलवार को जगह जगह सीएम शिवराज सिंह चौहान के पुतले फूंक दिए। कंठाल चौराहे पर तो युवा कांग्रेसियों ने पुतले फूंकने के लिए पुलिस को छका दिया। पुलिस को उन्होंने एक पुतला ले जाने दिया। पुलिस जैसे ही आगे बढ़ी, उन्होंने दूसरा पुतला निकालकर जला डाला। कमलनाथ ने उज्जैन प्रवास के दौरान कोरोना की दूसरी लहर लाने के लिए इंडियन वेरिएंट को जिम्मेदार बताया था। उनकी इस बयान के आधार पर ही प्रकरण दर्ज किया गया था। भाजपा का मानना है कि इंडियन वेरिएंट का नाम लेकर भारत की छवि खराब की जा रही है। कमलनाथ पर प्रकरण दर्ज करने को लेकर राज्य स्तर पर विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को टावर चौक पर धरना दिया गया था। मंगलवार को शहर में 3 स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। नीलगंगा चौराहा, यहाँ माधवनगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने चेतन यादव के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतला फूंका। मौके पर मौजूद नेताओं ने जमकर नारेबाजी की और कमलनाथ पर दर्ज प्रकरण वापस लेने की मांग की। कांग्रेस नेता अशोक उदयवाल ने बताया कि प्रदेश सरकार तानाशाही पर उतर आई है। इसका विरोध जताने के लिए सीएम का पुतला फूंका गया। देवास गेट, यहाँ प्रदेश प्रवक्ता नूरी खान के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। मालीपुरा से नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता देवास गेट चौराहे पहुंचे और पुतला फूंका। कंठाल चौराहा, यहाँ युवक कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी बबलू खिंची के नेतृत्व में पुतला जलाया गया। कंठाल पर भारी पुलिस बल मौजूद था। इसे छकाने के लिए युवक कांग्रेसियों ने 2 पुतले तैयार कर रखे थे। पहला पुतला जैसे ही पुलिस ने छीना, उन्होंने पीछे से दूसरा पुतला लाकर उसमें आग लगा दी। कोरोना काल में नियुक्त अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों ने मंगलवार को काम बंद कर चरक अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि शासन काम निकल जाने के बाद उनकी तरफ देखता तक नहीं है, जबकि हम जान हथेली पर लेकर काम करते हैं। चरक अस्पताल के सामने 100 से ज्यादा की संख्या में एकत्र स्वास्थ्य कर्मियों ने कहा कि कोविड ड्यूटी के समय उन्हें मान मनुहार कर बुलाया जाता है। जैसे ही कोविड काल खत्म होता है, उन्हें धक्के मार कर बाहर कर दिया जाता है। पिछले 1 साल से हम इधर उधर भटक रहे हैं। अब वक्त आ गया है सरकार हमें संविदा या स्थायी नियुक्ति दे। डॉक्टर कपिल चौहान ने कहा कि हर बार उन लोगों को ड्यूटी के लिए बुलाया जाता है, काम पूरा होने के बाद घर वापस भेज दिया जाता है, जबकि हम लोग जान हथेली पर लेकर संक्रमितों की सेवा करते हैं। सरकार को हमें स्थायी या संविदा नियुक्ति देनी चाहिए। आशा सिसोदिया ने कहा कि कोविड ड्यूटी करने के बावजूद अब तक वेतन नहीं मिला है। बावजूद इसके हम संक्रमितों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। शासन को हमें संविदा नियुक्ति देने पर विचार करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। जब भी इनको हमारी जरूरत पड़ी, हम आगे आए, हम कदम से कदम मिलाकर हमने काम किया और आज जब इनको हमारी जरूरत नहीं, हमको निकाल रहे, हमारी सैलरी नहीं आई अभी तक। हम लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा है और हमें संविदा में विलय किया जाए। दूसरा महीना पूरा हमारे बहुत सारे साथी संक्रमित हुए लोगों, इन लोगों ने ना दवाई खा के काम करा पेशेंट के पास। इतने सीरियस मरीजों के पास जा के इन्होंने काम किया। कुछ स्टाफ प्रेग्नेंट है, कुछ के छोटे बच्चे हैं, फिर भी हम लोगों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। नर्सिंग स्टाफ नहीं जा रहा है, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं। जब हम लोगों से ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट काम करवा सकती है। कोरोना जैसी विषम महामारी में हम लगातार जनता कर्फ्यू से ड्यूटी दे रहे हैं। कई लोगों को इन लोगों ने पहले कोविड जैसे खत्म हुआ 2 जनवरी को निकाल दिया, कहीं को फरवरी में निकाला और वापस जैसे कोविड स्टार्ट हुआ इन लोगों ने वापस हम लोगों को रख लिया गया। बस हम लोगों की यही मांग है कि हमें संविदा में संविलय किया जाए। अभी आपको क्या निकाला गया? अभी हम लोगों को 30 जून तक और हम लोगों का बॉन्ड है, उसके बाद में भी अधिकतर लोगों की छटनी हो जाएगी। अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों की मांग एवं हड़ताल को सीएस डॉक्टर पीएन वर्मा ने गलत बताया है। वर्मा के मुताबिक कोविड काल के लिए इन स्वास्थ्य कर्मियों को अस्थायी तौर पर ही रखा गया था। वैसे भी किसी कर्मचारी को स्थायी और संविदा नियुक्ति देने का अधिकार राज्य शासन को है। यह अपनी मांग शासन के सामने रखें। मांग कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, उन्हें अपने कार्य पर रहना चाहिए
क्योंकि इस समय उनकी जो सेवाएं ली गई हैं वो बहुत अत्यंत आवश्यक हैं। इस तरह के हड़ताल नहीं करना चाहिए, ये गलत है। यदि आपको नियमितीकरण चाहते हैं या संविदा की नियुक्ति चाहते हैं तो आप आवेदन दीजिए, और वो आवेदन हम वरिष्ठ कार्यालय को भोपाल को लिखेंगे और आपके लिए उनकी सिफारिश करेंगे कि इनको रखा जाए। लेकिन ये गलत है कि आप अत्यंत सेवाएं, आवश्यक सेवाएं हैं, वो छोड़ के आप स्ट्राइक कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत है। जिला अस्पताल में 12 साल की एक बच्ची का ब्लैक फंगस का सफल ऑपरेशन किया गया। कोरोना संक्रमण के बाद बच्ची डायबिटीज का शिकार भी हो गई थी। पंड्या खेड़ी की रहने वाली बालिका का ऑपरेशन चिकित्सकों की कुशल टीम ने किया। कोविड के बाद संक्रमण से जूझ रही पंड्या खेड़ी की कुनी का पिता राकेश को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती किया था। छोटी उम्र में पहले कोरोना और उसके बाद डायबिटीज का वह शिकार हो गई थी। इसके चलते कुनिका को ब्लैक फंगस की बीमारी हो गई थी। परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल लाए थे। यहाँ डॉक्टर अंशु वर्मा, YK चौहान, UPS मालवीय, अभिषेक जिनवाल ने ऑपरेशन किया। यह सफल रहा। सिविल सर्जन PN वर्मा ने बताया कि ऑपरेशन सफल रहा। सबसे अच्छी बात यह है कि बालिका स्वस्थ है। 4 घंटे के करीब सर्जरी चली। हमारे यहाँ की 8-10 लोगों की टीम थी, उन्होंने सभी ने किया। हमारे साथ और डॉक्टर भी थे, डॉक्टर अंशु वर्मा, और एक हमारे यहाँ के जो निश्चेतना विशेषज्ञ हैं डॉक्टर YK व्यास सर, उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए और 4 घंटे में वो पूरा ऑपरेशन संपन्न हुआ और सफल हुआ। बच्ची अभी बहुत अच्छी है, सब खा पी रही है और अभी वर्तमान में कितने मरीज यहाँ पर पहुँचे? अभी हमारे यहाँ अभी एक ऑपरेट कर दिया है, 2 और ऑपरेशन के प्रक्रिया में हैं। उनकी अभी ऑपरेशन से पहले जांचें होती हैं कि ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। पहले ऑपरेशन के लिए फिट किया जाता है, उनमें खून कितना है, शुगर की मात्रा कितनी है, दिल की हालत कैसी है, वो सभी चीज़ें देखने के पश्चात ये निर्णय लिया जाता है कि हाँ इसका ऑपरेशन कर सकते हैं। तो वो 2 लोगों का ये भी प्रक्रिया प्री एनेस्थेटिक चेकअप में चल रही है, प्री मेडिकल चेकअप में चल रही है। जैसे ही उनकी फिटनेस मिल जाती है उनको भी किया जाएगा। उज्जैन के ताजपुर स्थित ब्यावरा गांव के डाबरी मोहल्ले के रहवासी पिछले कई दिनों से अपने गांव में नीम के पेड़ से टकरा रहे बिजली के तारों को लेकर परेशान हैं। ग्रामीणों ने इस संबंध में कई बार MPB के अधिकारी कर्मचारियों को सूचना दी, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगी। पिछले साल जुलाई में भी बिजली के तारों को हटाने की मांग की गई, लेकिन नतीजा सिफर रहा। परेशान होकर ब्यावरा गाँव के ग्रामीण सोहराब पटेल ने CM हेल्पलाइन पर भी शिकायत की। शिकायत का असर तो हुआ, लेकिन सिर्फ इतना कि इस बार MPB कर्मचारी मौका देखने आए और तारों को हटाने का खर्च मांगने लगे। ग्रामीण सोहराब पटेल ने क्षेत्रीय लाइनमैन पर आरोप लगाते हुए बताया कि वे खर्च मांग रहे हैं और हम खर्च देने में असमर्थ हैं। नीम के पेड़ से टकरा रहा बिजली का तार लगातार दुर्घटना के संकेत दे रहा है। आगामी बारिश के मौसम में कोई बड़ी दुर्घटना ना हो, इसके लिए ग्रामीण लगातार पेड़ से बिजली के तार हटवाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 साल से ऐसे ही बोला हो जाएगा, उसका एस्टिमेट बनेगा, ये बनेगा, अभी तक कुछ भी नहीं हो पाया। कुछ आपसे पैसे की मांग भी की जा रही है? हाँ, बोले इसमें खर्चा भी आएगा, बोले ऐसा बोलते बोले कि कुछ खर्चा आएगा। तो मैंने उनको जवाब नहीं दिया खर्चे का। मैं कहाँ से ला के दूँ पैसे? जो अधिकारी के भी नाम सामने आता है इसमें, किसी का नाम लेके, किसी अधिकारी का नाम लेके आपसे पैसे मांग? नहीं, ऐसा अधिकारी का नाम लेके तो पैसे नहीं मांगे गए। बाकी जो बोला खर्चा आएगा, बोले ऐसा बोला गया, बोलो इसमें खर्चा आता है 5-10 हज़ार रुपये का, ये आता है। मैंने 2-3 बार CM हेल्पलाइन पे शिकायत की। पहले भी मेरी CM हेल्पलाइन पे शिकायत करी थी, तो उसको कटवा दिया गया। बोले मैं कर दूंगा। उसके बाद कोई मतलब करा नहीं। उसके बाद में फिर वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्या खेड़ी, उज्जैन। निवृत्तमान पार्षद, सांसद प्रतिनिधि एवं आपदा प्रबंधन समूह की सदस्य शीला मरमट की पहल पर देसाई नगर के अंबापुरा स्थित कम्युनिटी हॉल में 45+ आयु वर्ग के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में वार्ड वासियों ने पहुंचकर वैक्सीन लगवाई। वार्ड को कोरोना मुक्त करने के लिए शीला मरमट लगातार प्रयासरत है। इसके लिए वह वार्ड को लगातार सैनिटाइज करवा रही है और लोगों को जागरूक कर रही है।
इसी कड़ी में उन्होंने देसाई नगर स्थित कम्युनिटी हॉल में वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया। मरमट ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे। इनमें 45 से ऊपर के लोग शामिल थे। उनकी कोशिश थी कि 18+ वालों को भी वैक्सीन लग जाए, लेकिन किसी कारणवश ये संभव नहीं हो सका। अगले चरण में वह इस आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लगवाने का प्रयास करेगी। जगदीश मरमट ने बताया कि इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि पुष्पेंद्र सिकरवार, निवृत्तमान पार्षद राजकमल ललावत, कांता विश्वकर्मा, जयंत रघुवंशी, मुस्कान सिसोदिया आदि उपस्थित थे। कि वैक्सीन का कार्यक्रम देसाई नगर कमेटी हॉल में रखा है, तो आपको सबको आना। तो सब ने एंट्री कराई और बताया कि हम लगवाने के लिए तैयार हैं, और सब तैयार हुए और सब लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और टीकाकरण भी हो रहा है। और हमें जो जवाबदारी मिली संगठन द्वारा भी, सांसद जी द्वारा भी, सांसद प्रतिनिधि के द्वारा भी, और विधायक जी के, हमको सभी हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा हमको जो जवाबदारी मिली है, हम सबको घर घर जाकर समझा रहे हैं कि टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। इस कोरोना बीमारी को भगाना है और हमारा भारत, ये देश और सभी हमारे वार्ड को कोरोना मुक्त करना है। यही मेरा प्रयास है और यही मेरा प्रयास रहेगा। उज्जैन विकास प्राधिकरण के CEO सुजान सिंह रावत के पिता GS रावत का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। वह बीमार थे और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में उनका उपचार चल रहा था। प्रधान अध्यापक पद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने देवास जिले में अनवटपुरा गांव बसाया था। इसमें 25 परिवार रहते हैं। बेहतर पढ़ाई लिखाई के कारण गांव के हर परिवार के लोग अच्छे पदों पर पदस्थ हैं। रावत के शव का अंतिम संस्कार कोविड प्रोटोकॉल से त्रिवेणी मुक्तिधाम पर किया गया। कोविड काल में काम धंधे बंद होने से बैंड एसोसिएशन के पदाधिकारी परेशान हैं। उनके पास 2 जून की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में उन्होंने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने सरकारी योजनाओं में बैंड संचालकों को भी शामिल करने की मांग की है। इस कड़ी में बुधवार को वह कलेक्टर को ज्ञापन भी देंगे। कोविड काल के कारण वैवाहिक समारोह पर पूरी तरह रोक है। यह लगातार दूसरा साल है जबकि बैंड कारोबार एकदम ठप पड़ा है। इसके चलते बैंड संचालकों और उनके कलाकारों की आर्थिक हालत खराब हो रही है। अब वह शासन से आर्थिक मदद चाहते हैं। संचालक चाहते हैं कि प्रशासन उन्हें सरकार संचालित योजनाओं में शामिल करे ताकि उनके परिवार का गुजर बसर हो सके। हमने शासन प्रशासन के सामने मतलब जो है उनका पालन किया है, सब चीज़ों का पालन किया है। हमने अपनी दुकानें बंद रखी है, हमने कोई शादी ब्याह के प्रोग्राम नहीं करे हैं। और आज हम इतने परेशान हैं कि हमारी दुकानें मतलब जो है खाने के लिए मजबूरी है। और कई दिनों से जो लेन देन के हैं, लोगों का लेना देना है, शासकीय अशासकीय जो कर्जे है, हम उससे बहुत परेशान हैं। हम लोगों ने व्यापार के लिए कुछ पैसा उठाया, ब्याज से उठाया। व्यापारों के लिए हमने गाड़ी घोड़े बनवाए, नई ड्रेसों बनवाई। के साथ सीजन अच्छा चलेगा। कई साल भी हमारा पूरा सीजन मर गया, इस साल भी पूरा सीजन मर गया हमारा। तो हम भी बिल्कुल भूखे मारी के आस्था पर आ गए, हमारे कारीगर से रह के, परिवार से रह के, हमारे सब लोग। हमें कोई हमारे घरों में नौकरी तो ही नहीं दूसरी कुछ भी, ना कोई हमारे घरों में कोई खेती बाड़ी का काम है, ना हमें लोगों को कोई किसानी काम भी नहीं है हमारे पास, ना कोई हुनर सीखा हमने संगीत के अलावा, ताकि हम कोई जाके काम कर लें। हम सरकार से ये मदद चाहते हैं कि जो सारे लोगों को शासन द्वारा सहयोग शासन मिल रहा है वो मिलना चाहिए। जैसे हम भारत जी जैन के पास गए साल गए थे कोरोना काल में, तो इन्होंने उठा के हमें बोल दिया कि 5-5 किलो गेहूँ दे तो दिए। तो क्या 5-5 किलो गेहूँ से परिवार पलता क्या? कितनी सारी समस्या है, आटा दाल मसाला, गैस का चूल्हा, सब चीज़ें हमारे साथ। एक जने को 5 किलो गेहूँ मिल गया तो 25 जने घर में है हमारे साथ। तो 25 शासन से मांगे और नेता नगरी से भी मांगे हमारी, क्या हमें वोट वगैरह तो सब चीज़ देते हैं। हम सरकार के हर काम करते हैं, सरकार की हर योजना में खड़े होते हैं। तो हमें बैंड वालों को कोई सी योजना में तो शामिल करा जाए। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का ICU और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ।
एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपेश कानूनगो ने कोरोना से हुई मौतों के सही आंकड़े बताने तथा कोरोना से मृत लोगों के परिवार को सरकारी योजना का लाभ दिलाने के लिए राज्यपाल के नाम का ज्ञापन दिया। इसमें बताया कि कोरोना से इन लोगों की मृत्यु हो गई है तथा कई परिवार काल के गाल में समा गए हैं, कई बच्चे अनाथ हो गए हैं, कई की जिंदगी भर की जमा पूंजी कोरोना की भेंट चढ़ गई है। शासन कोरोना से होने वाली मृत्यु दर बहुत ही कम बता रहा है, जबकि असल में मृत्यु दर बहुत अधिक है। शासन के आंकड़ों के हिसाब से सैकड़ों लोगों को योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। कानूनगो ने बताया कि सरकार केवल 50 का आंकड़ा ही बता रही है, जबकि एक ही दिन में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई है। कानूनगो ने कहा कि अगर सरकार ने सही आंकड़े नहीं बताए और कोरोना से मृत लोगों के परिवार को योजना का लाभ नहीं मिला तो भूख हड़ताल जैसे आंदोलन किए जाएंगे। शासन द्वारा बहुत कम संख्या दर बताई गई है, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने देखा कि एक ही दिन में 50-50 लोग मृत हुए हैं और यहाँ पर 50 का भी आंकड़ा पूरा नहीं बताया गया है शासन द्वारा। ऐसे में जो मृत हुए हैं उन लोगों का अपमान किया जा रहा है और शासन द्वारा ऐसे लोगों को मतलब ये शासन की जो लाभ है वो भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। हमने खुद ने शमशान में देखा कि एक दिन में 50-50 लोग को दाह संस्कार किया गया। यहाँ पर मीडिया भी है, मीडिया ने भी वहाँ पर इस चीज़ को दिखाया था। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह द्वारा निर्देशित किया गया है कि 1 जून से लॉकडाउन खोलने की तैयारियां की जाएंगी। इसी कड़ी में उज्जैन कलेक्टर ने उज्जैन जिले में आगामी 7 दिनों तक लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है, लेकिन खासरोड तहसील में सख्ती ना के बराबर देखने को मिल रही है। प्रशासन के लगातार समझाइश देने के बाद भी कुछ समाज के दुश्मनों का अड़ियल रवैया नहीं बदल रहा है। सोमवार को एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार ने शहर की चेकिंग पोस्ट पर अनावश्यक रूप से नगर में आने वालों के वाहन जब्त करने की कार्रवाई के निर्देश दिए थे, लेकिन बेवजह घर से निकलने वालों के पास तमाम तरह के बहाने होते हैं, जिन्हें सुनकर अब प्रशासन भी थक चुका है। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण अंचलों में रोजाना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मंगलवार को स्थानीय प्रशासन द्वारा ग्राम बटलावदी पहुंचकर सरपंच सहित अन्य 2 मकान को कंटेनमेंट जोन बनाया गया। बावजूद लोगों में कोरोना का डर नहीं दिख रहा है। वैक्सीनेशन की जानकारी देने के लिए प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर 7067771195 जारी किया है। इस नंबर पर कॉल कर वैक्सीनेशन सेंटर, टाइमिंग और ऑनलाइन स्लॉट्स की जानकारी मिल सकेगी। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी यदि खांसी आ रही है तो यह टीबी का लक्षण हो सकता है। टीबी अधिकारी डॉक्टर सुनीता परमार ने बताया कि 15 दिन से ज्यादा खांसी रहने पर टीबी संबंधित जाँच जैसे एक्सरे एवं बलगम की जाँच जरूर कराएं। कृषि उपज मंडी उज्जैन में नीलामी के लिए किसानों का पंजीयन शुरू हो गया है। किसान मंडी समिति के कर्मचारियों के मोबाइल नंबर पर कॉल कर पंजीयन करा सकते हैं। इसमें किसान का नाम, गांव का नाम, उपज का नाम और उपज के अनुमानित वजन की जानकारी देनी होगी। पंजीयन रोजाना सुबह 10:30 से शाम 5:30 बजे तक किए जाएंगे। 16 से 45 आयु वर्ग समूह के लिए वैक्सीनेशन स्लॉट सुबह 9 से 11 बजे तक खुलेंगे। CMHO के मुताबिक कोविन ऐप एवं आरोग्य ऐप पर यह पंजीयन होगा। रविवार, मंगलवार, बुधवार एवं शुक्रवार के लिए स्लॉट बुकिंग की जाएगी। तो आपने देखा आज का हमारा बुलेटिन। अगर आपके पास खबरों को लेकर कोई फीडबैक है तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।